एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी के अनुसार भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। तीसरी परिभाषा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी के अनुसार है, भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। चौथी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। बेहद बेहद चर्चित सारगर्भित परिभाषा है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। सम्यक अर्थात कंप्लीट, पूर्ण रूप से। एक बार पुनः, जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान एल ब्लूमफील्ड के अनुसार, पाश्चात्य विद्वान एल ब्लूमफील्ड के अनुसार जिस शास्त्र में लिखित भाषाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिलोलॉजी एवं जिसमें बोलचाल की भाषाओं या बोलियों का अध्ययन किया जाता है उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। जिस शास्त्र में लिखित भाषाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिलोलॉजी एवं जिसमें बोलचाल की भाषाओं या बोलियों का अध्ययन किया जाता है उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान गिलीसन के अनुसार डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स द डिसिप्लिन which studies languages in terms internal structure. Discipline means अनुशासन, subject कोई विषय। Descriptive linguistics the discipline which studies languages in terms internal structure according to Gleason. प्रोफेसर एन पी गुणे के अनुसार कंपैरेटिव फिलोलॉजी और सिंपली फिलोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। फिलोलॉजी स्ट्रिक्टली मीन्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार पुनः इसी परिभाषा को रिपीट करता हूँ। प्रोफेसर एन पी गुणे के अनुसार Comparative philology or simply philology is the science of language. Philology strictly means the study of language from the literary point of view. Encyclopedia Britannica के अनुसार the word philology is here taken as meaning
the science of language, that is the study of the structure and development of languages, thus corresponding to linguistics. एक बार फिर से इसको मैं आपके समक्ष रिपीट करता हूँ. The word philology is here taken as meaning the science of language, that is the study of the structure and development of languages, thus corresponding to linguistics. एक अन्य परिभाषा the study of the nature, structure and variation of language जो है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया LSI, linguistics is the scientific study of human language. Linguistics is the scientific study of human language. तो इस प्रकार से आप, मैं समझता हूँ कि थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं. ये ऐसे विषय हैं कि निरंतर पढ़े जाने लायक हैं, समझे जाने लायक हैं. एक बात यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ. कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसे दूसरों को समझाना शुरू कर दीजिए. तो कई बार जब हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तब जा कर के वो कुछ हमें समझ में आता है. स्पष्ट है कि जो बच्चा खुद चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, पढ़ता है, लिखता है, दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है. क्लास में टीचर तो सभी बच्चों को एक ही दृष्टि से, समान दृष्टि से बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चा जो है वह टीचर की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है. सदियों से होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो वो सभी बच्चे एक सा ही पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं. हर बच्चे की अपनी योग्यता है, क्षमता है. टीचर तो सभी बच्चों को प्रयास करता है कि वह अपने तरीके से टीचर के बच्चा जो है वो सभी अच्छे नंबर लाएं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो. लेकिन बच्चे पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से उन चीज़ों को लेता है, किस तरह से उन चीज़ों को सीखता है. कहते हैं ना कि द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए बॉय. It is to train him physically, mentally and morally so that he may develop into a fine gentleman. Education fails in its purpose if it gives only bookish knowledge to let the boy merely get to the examination. The boy, when he leaves the college, must feel active, healthy, vigorous and fit for the practical duties of life. Education is the training of mind and character. The aim of education is to replace an empty mind with an open one. अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती हम सभी ने मनाई है युवा दिवस के रूप में. मुझे एक दो बातें विवेकानंद जी की याद आती हैं जो मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहता हूँ. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत. उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको. स्टैंड अप बॉयज, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. All the strength and success you want is within yourselves, therefore make your own future. Swami Vivekananda spoke of many things, but the one constant refrain of his speech and writing was Abhay, be fearless. For him, man was no miserable sinner, but a part of divinity. Why should he be afraid of anything? If there is a sin in the world, it is weakness. Weakness is death.
weakness is sin, weakness is death. That had been the great lesson of the Upanishads. तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जितना पढ़े उतना कम है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारी जो सीरीज थी भाषा विज्ञान का जो स्वरूप है, जो परिभाषा है, जो उसकी व्याप्ति है, जो इसकी व्याप्ति का क्षेत्र है, कुछ परिभाषाओं के माध्यम से, कुछ मेरे अपने अनुभवों के माध्यम से आप समझे होंगे। तो मैं आज अपने गुरुजी डॉक्टर कुंवर बेचैन सर की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूँगा कि होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। अगले टॉपिक के साथ, अगले शीर्षक के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।